नमस्कार। क्वेश्चन चल रहा है। एक बिंदु लिखिए उपभेद। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद नहीं होते हैं। कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के जो उपभेद है वो 3 है, स्थानवाचक के 2 बनते हैं। तीन है और 2 है। इसके 3 उपभेद है, इसके 2 उपभेद हैं। देख लिया आपने। इसका पहला होगा समयवाचक, इसका दूसरा अवधिवाचक और तीसरा बारंबार वाचक। और इसके 2 भेद हैं। पहला है स्थितिवाचक और दूसरा है दिशावाचक। स्थितिवाचक में यहां वहां ये वाले, और दिशा में इधर उधर ये वाले आते हैं। ये हिंट दे रहा हूं, आप वैसे हल कर लोगे इनको। समयवाचक कौन से हैं? जैसे अब, अभी, यहां देखिए, आजकल, 2-4 दिन में अवधि होती है, उसमें आता है। और बारंबार में जैसे वो हर बार यहां आता है, तो बारंबार वाचक क्रिया विशेषण है। वो प्रतिदिन यहां आता है, मतलब बारंबारता हो रही है यहां पर, हर बार,
प्रतिदिन। और बारंबार में कल से परसों तक। कल से परसों तक, समझ में आ रहा है? आजकल ये अवस्था है। तो ये आपका हमारा टॉपिक पूरा हो गया। कौन सा? क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर। इसके बाद कौन सा था? कौन सा था? प्रयोग था ना? तो लिखिए प्रयोग। प्रयोगी है। इस आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के हैं, पढ़ा हमने पीछे। इस आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा प्रकार संयोजक क्रिया विशेषण। और तीसरा प्रकार अनुबद्ध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। साधारण लिखिए इस तरफ। यहां लिखिए जो क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं, कॉमा उन्हें, जो क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप में प्रयोग आते हैं, कॉमा उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां लिखिए जो क्रिया विशेषण युग्म में आते हैं, जो क्रिया विशेषण युग्म में आते हैं, युग्म में आते हैं और दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, और दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कमा उन्हें
संयोजक, जोड़ने वाले, संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कॉमा, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या लिखिए, इसको लिखिए, जो क्रिया विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम आदि के बाद प्रयोग होकर उसकी अवधारणात्मक विशेषता प्रकट करते हैं। प्रयोग होकर उसकी अवधारणात्मक विशेषता प्रकट करते हैं। उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। पहचान, जैसे जैसे भर्ती का समाचार नजदीक आ रहा है या समाचार नजदीक आ रहे हैं और यहां से कक्षा से छूट रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे फिर एकदम आएंगे, अरे आप पढ़ा दो, ऐसा है। आज जब जो होता है ना, जब ये टेबलेट खाली तो जा रही है, ऑनलाइन वाला तुम तो बोलो ही मत, कभी बोलना ही मत, ठीक है। रिकॉर्डिंग में 2x स्पीड करके पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं ऑनलाइन वाले, और फिर कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, 2x स्पीड में समझ में नहीं आएगा। मैं पहले से 2x नहीं है, 1.5x बोलता हूं मैं। 2x उसको देखा जाता है साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इसको 2x में देखो आप, तो फिर सामान्य स्थिति में आएगा वो। या तो पहले से हम 1.5x चल रहे हैं, 1.5x हम पहले से चल रहे हैं। पढ़ाते ऐसे कौन पढ़ाते हैं, बताओ तो कौन पढ़ाते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कौन है सर? ऐसे, अच्छा ऐसे पढ़ाते हैं? नहीं 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 नहीं, अच्छा वो पढ़ाते हैं। हाँ तो फिर 2x पढ़ो उनको, उनको देखो। मैं तो पहले से भैया, मेरे यदि 2x कर दिया ना आपने, तो आधी भाषा समझ में नहीं आई क्या बोल रही है। तो वैसे नहीं आती है क्या फर्क पड़ता, उससे नहीं आती है, मुझे पता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आए तो नहीं आए, सही लिख यहां पर। हाँ 2x नहीं आएगी, 1.5x तो कोई बात नहीं, आप झेल लो, 2x नहीं आएगी आपको। तो यहां पर हमारे साधारण क्रिया विशेषण क्या होता है, ऊपर जो परिभाषा लिखी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अवधारणात्मक ध्यान रखिएगा, वैसे मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा तो अवधारणात्मक आएगा तो आप इसको छोड़ोगे नहीं। संयोजक मतलब जोड़ने वाला, और जोड़ता किसको है? दो उपवाक्यों को, यह ध्यान रखना। और कोई सामान्य क्रिया विशेषण साधारण क्रिया विशेषण होता है, समझ गए आप? तो मैं यहां लिख रहा हूं पहचान में, कोई सामान्य क्रिया विशेषण। पहले समझिएगा कि कोई सामान्य क्रिया विशेषण है क्या। जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं सब के सब कौन सा है? साधारण है, पर कुछ जोड़े के रूप में आ जाए
जब जोड़े के रूप में हो कौन सा बनेगा? संयोजक बनेगा। और इसकी पहचान होगी निपात ही अनुबंध क्रिया विशेषण है। अनुबंध क्रिया विशेषण है। कुछ समझ में आ रहा आपके? निपात कौन सा होता है? देखिए, निपात ही, बी, तो, तक, बर और मात्र। ये देख लो आप, ही, तो, बी, तक, बर, मात्र। ये आपके 2-3 प्रकार होता है निपात, ऐसे प्रकार बन जाएंगे, तभी दोबारा काट लिखा, इसी क्रम में ध्यान रखना आप। ये आपके अनुबंध क्रिया विशेषण है। कौन से? ये वाला हो गया पूरा। और जोड़े ग्रुप आए, देखिए जोड़े ग्रुप में जहां चाहो वहां बैठो, भाई जहां और वहां, ये कौन सा है? तो कहां बैठा? कहां बैठा? वहां बैठा। तो हम जानते हैं कहां बैठा, वो यहां बैठा, कहां बैठा, यहां बैठा। तो देखिए, वो यहां बैठा, यह वहां बैठा। देखिए, वह यहां आकर बैठेगा, यह वहां जाकर बैठेगा। दोनों कौन से थे? साधारण। जहां चाहो वहां बैठो, तो जहां और वहां दोनों कौन से हैं? संयोजक। तो एक उदाहरण देखिएगा, वह आकर यहां बैठेगा। जब वह आएगा तब बैठेगा। वह उसे घर तक छोड़ आया। कौन सा है? या वह, रुको रुको, वह उसके घर तक गया। तो यहां पर ये तक है। अब ये तक कौन सा है? अनुबंध लिख देना। और यहां पर देखिए जब और तब है, जोड़े के रूप में है, तो कौन सा है? संयोजक है। और अकेला या वाक्य में सामान्य है, तो कौन सा है? कौन सा है? साधारण है। ओके, ऊपर वाले क्रिएशन थे, तो केवल नाम पढ़ने और लिखना, हल करना, बस और कुछ नहीं करना आपको।
लिख लिए? आगे लो। हो गया? अब एक देखिएगा, एक उदाहरण लिखा रहा हूं और सोहन यहां रहेगा और मोहन वहां रहेगा। वहां जाएगा कर दो ताकि वाक्य थोड़ा जच्चे आराम से। कौन सा है ये? संयोजक, साधारण या अनुबंध? कैसे? जब वाक्यों को जोड़े तब संयोजक। जोड़ कहां रहा है? जोड़ तो समुच्चय बोधक रहा है यहां पर। जोड़ तो और जोड़ रहा है, और यहां पर समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण नहीं है भाई। अब बताओ, और समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण नहीं है। अब बताओ कौन सा है? साधारण है या फिर संयोजक है? अनुबंध नहीं है, क्योंकि अनुबंध तो हमने स्पष्ट कर लिया कि जो आएगा वो अनुबंध होगा। वो तो अनुबंध तो छोड़ दो आप उसको, वो एक टॉपिक पूरा अलग से पढ़ेंगे। कम से घंटे 1.5 घंटे का टॉपिक है अनुबंध। आगे जाकर अनुबंध जब हम पढ़ेंगे निपात, तो इसको घंटे 1.5 घंटा और पढ़ेंगे, पूरा बहुत विस्तृत रूप पढ़ेंगे इसको हम। अभी सिर्फ दो पर ध्यान दो आप। बताइए कौन सा है? ये साधारण है भाई, संयोजक नहीं है, जोड़ने काम नहीं कर रहा है। जब वह आएगा तब वह जाएगा। एक और देखिए, जहां चाहो वहां बैठ जाओ। भाई जहां चाहो वहां बैठ जाओ, यह जोड़ने काम कर रहा है कि भाई जहां चाहोगे वहीं बैठोगे। वो तो कह रहा कि लो मैंने इसको काट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोन यहां रहेगा, बाकी पूरा का पूरा है, फर्क पड़ा उससे। पर इसे देखिए, यह होता है जोड़ने काम करता है। जहां चाहो, तो आगे बोलना पड़ेगा ना। आप खुद ही बोल दोगे जहां चाहो वहां, आप खुद बोलेंगे ऐसा आगे, तो ये जोड़ने काम ये कर रहा है। तो इसमें है संयोजक क्रिया विशेषण। तो इसमें लिखिए संयोजक, और यहां लिखिएगा साधारण। और कौन से हैं? दो हैं। एक नोट लिखिए यहां पर, यदि कोई संयुक्त वाक्य है
समानाधिकरण वाक्यों से बना हो। यदि कोई संयुक्त वाक्य समानाधिकरण ऑब्लिक सरल वाक्यों से बना हो, यदि कोई संयुक्त वाक्य समानाधिकरण ऑब्लिक सरल वाक्यों से बना हो, कॉमा तो उसमें प्रयुक्त क्रिया विशेषण साधारण क्रिया विशेषण होते हैं। तो उसमें प्रयुक्त क्रिया विशेषण साधारण क्रिया विशेषण होते हैं। और यदि कोई संयुक्त वाक्य आश्रित उपवाक्यों से बना हो, तो उसमें भी या तो साधारण क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो सकता है या संयोजक। या तो साधारण क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो सकता है या संयोजक क्रिया विशेषण। पूर्ण विराम। आगे लिखिएगा। और संज्ञा आश्रित और विशेषण आश्रित संज्ञा आश्रित और विशेषण आश्रित मिश्र वाक्यों में संज्ञा आश्रित और विशेषण आश्रित मिश्र वाक्यों में या तो साधारण या संयोजक क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है, परंतु या तो साधारण या संयोजक क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है, परंतु क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्यों में सदैव संयोजक क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है। ये मैंने आपको इसलिए लिखा है, कल आप भ्रमित नहीं हो, दोबारा पढ़ो, कोई बहुत गहराई में पढ़ना चाहिए, जगह देख सकता है इस चीज को। बाकी मैं 2-3 आपको उदाहरण लिखा देता हूं।
ये वाक्य कौन सा है? ऊपर वाला संयुक्त वाक्य, नीचे वाला भी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है कि यहां और वहां तो क्या है, ये साधारण क्रियाविशेषण है। अब इसमें क्या है कि यह तो साधारण है और ये वाले कौन सा है, कौन सा है, संयोजक है। और समझ में आ रहा आपके, वाक्य को देखना फिर हल करना। जोड़ने वाला ये होता है, जोड़ने वाले ऐसे आते हैं, और यहां इस वाक्य में आया हुआ पर यह अकेला आया हुआ है। एक और देखिए, इसको देखिए आप, ये कौन सा है, साधारण है। और यहां पर, यहां पर भाई अनुबद्ध नहीं है, अनुबद्ध तो वो तो एक ही बार हमने उसको पूरा कर लिया। कौन सा ये, साधारण है, संयोजक है। देखिए दो आया वहां पर, हम कल वहां गए थे। कब गए, कल। कहां गए, वहां। दो है वहां पर है कौन से। अब देखो भाई, क्या ये दोनों वाक्य को जोड़ रहे हैं, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं क्या, नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये भी कौन सा है, ये भी साधारण है। और ये वाला बताइए, यह वाला भी साधारण है। यह वाला साधारण है, और ये दोनों संयोजक है, और ये दोनों साधारण है। तो यहां लिख सकते हो पूरे वाक्य में साधारण, और यहां कर देना नीचे कर दो अनुबद्ध, लिख के वाक्य लिख लिए सब। लिखो, कोष्ठ में देना, यहां कोष्ठ में, यहां पर अब तो आगे समझना है कि जोड़ने वाला क्या होता है। तैयारी कर लो रे, तैयारी कर लो, पछताओगे पछताओगे पछताओगे। पढ़ो भाई रे पढ़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रातें। देखो भाई, यदि इन्हीं पदों पर यदि भर्ती रहती है तो पुराने विद्यार्थी बैठेंगे, और नए विद्यार्थी जोड़ेंगे तो सरकार को विज्ञप्ति बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 30% तो बढ़ानी ही होगी। तो 300 पद मानकर चलो सरकार बढ़ाएगी, तब दूसरों को बैठाएगी। तो फिर ये एक विचित्र मुद्दा बन जाएगा कि क्या किया जाए इसमें। मामला कोर्ट जाएगा, और सरकार सारे रास्ते पहले निकाल देती है, तो कोई संभावना ही नहीं है। पर ये तो कंफर्म है कि अब आपके लपट गई है पूरी। ये आज की न्यूज ने तो पूरा का पूरा सब कुछ रामायण ही पलट दी पूरी।
अगले हूं। दो हजार छः में कांस्टेबल, 6 में कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल क्यों नहीं बनी? हेड कांस्टेबल बन गए, 6 वाला कोई नहीं पीछे, सब एग्जाम होके बन गए हैं। टाइम पास अब जेल में करेंगे, अब अच्छे से टाइम पास हो जाएगी। इसमें बाहर आना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, धाराएं नए कानून में लगा रही है। तो 4 साल तो मान कर चलो, और 4 साल के बाद तो खाने कमाने लायक रहेंगे नहीं, पढ़ने लायक तो रहेंगे नहीं, क्यों जेल में जो रहकर आ गए है ना 4 साल, तो आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति आके तुरंत आके बाहर पढ़ना शुरू कर देगा? मानसिक लेवल ही उसका अलग हो जाएगा पूरा, मानसिक स्तर ना वो भी अलग हो जाएगा। व्यक्ति 4 साल अंदर रहकर आए तो 5-6 महीने तो उसके वो उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा जो जेल में जो उसके सामने थी, वो क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, क्योंकि 4-5 साल में उसको अपना घर समझ बैठता वहां पर, उस स्थिति ऐसी हो जाती है, तो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। एक मुश्किल से व्यक्ति 10 दिन जाता है ना, उसको बाहर निकलने में महीना लग जाता है, महीना 1.5 महीना उन चीजों से बाहर आने में। आप कहते हो ना कि क्या होता है उससे, उस परिस्थिति में फिर आपकी बाहरी दुनिया से संपर्क कर जाता है। क्यों बताऊं मैं आपको, एक मेरा मित्र है, 10 साल अंदर रह गया, मिलनसार व्यक्ति था। मिलनसार बोलते हो, छोटी सी उम्र में अच्छा नाम कमाया था उसने, अच्छे पैसे कमाया था। 2010 में वो सफर ही मेंटेन कर रहा था, तो भाई बाइक नहीं पास में और सफर ही मेंटेन कर रहा था। वो किसी कारणवश कोई दुर्घटना घटित हो गई थी। दुर्घटना में क्या कि आवेश में जो भी हुआ, कुछ कांड हो गया था, 5, 10, 15, 20 थे, और उसमें कम से कम 40 लड़कों को पूछताछ से बुलाया था और 7-8 को गिरफ्तार किया था पूरे। ऐसे करते करते 2 रहे थे लास्ट में, 10 साल बाद उसको बेल मिली है। और उसको मिले हुए शायद मेरे साथ 2 साल हो गए मेरे हिसाब से। अब बताओ आपको, 2 साल में कुछ एक लोग जानते हैं वो कर क्या रहा व्यक्ति, कुछ लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बाकी सबको पता है कि कौन था। कम से कम कई हजारों लड़कों को पता होगा कि भाई ये व्यक्ति वही है। तो पूछते अच्छा वो बाहर आ गया, 2 साल हो गई, पता ही नहीं है। वो मतलब 4 लोगों के साथ बैठकर बातें नहीं कर पाता है, जबकि एक टाइम ऐसा था कि वो जहां बैठता था 20 लड़के ऐसे बैठते सामने, कह लो भाई बैठते हैं आज वहां चलेंगे। आज समझ, इस व्यक्तित्व का व्यक्ति भी क्या हो गया है, दुनिया से पूर्ण रूप से कट गया है। उसको वापस मुख्य धारा में आने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, और वो भी उसके साथ में स्ट्रांग व्यक्ति होंगे, ठीक है, उसको उस चीज से बाहर निकालने का काम करेंगे तब। जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत काम कर रहा है, ध्यान रखना, इसलिए कभी उस चीजें फंसना मत कभी गलती से भी। बाकी दिखने में क्या होता है कि आपको आसान लग रहा है अंदर, पर उनको पता है कि बर्बाद हो गए, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हम। मानसिक रूप से आदमी टूट जाता है, बहुत ज्यादा टूटेगा वो, क्योंकि अंदर भी उनका कोई हितैषी नहीं है। कोई है
होता है? नहीं, इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है। कोई अधिकारी बैठा, कोई बैठा, तो वो थोड़ा सा करते ही उनको, भाई मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी कर लेना, घर में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी करके खा पी कर लेना, इन चीजों मत पड़ना भाई रे। लिख लिया आपने? तो हमारा ये भी पूरा हो गया। इसके बाद कौन सा था? रूप। लिखो, इस आधार पर और कभी आपको ऐसा मौका मिल भी जाए ना, आपको ऐसा अवसर मिल भी जाए वहां जाने का, तो वहां जाने के बाद में लाइब्रेरी से थोड़ा प्रेम रखना। वहां लाइब्रेरी होती है, वहां प्रेम रखना। धीरे धीरे क्या करते हैं लोग, आपको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे चीजों के लिए, आपके विरोधी बनेंगे, पर आप उसमें उस धुन में ही रहेंगे ना 3-4 महीने लगातार, उन किताबों के चक्कर में, जो भी मिले किताबों के चक्कर में धुन में रहेंगे, तो उनके प्रति फिर विचार बन जाएगा, अच्छा वो तो पढ़ रहा है। वो एक मानसिकता रहती है व्यक्ति की, अंदर वालों की ऐसी रहती है, फिर वो हट जाता है। फिर आप उन किताबों में रहोगे ना, तो समझ, आपको लगता है ये महापुरुष जो बने, कहते हैं उनको 5 साल जेल में डाल दिया, उनको ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आप जानते हो किताब पढ़ते थे अंदर, तब बाहर ब्रॉडमैंड होकर आते थे वापस, खाली दिमाग पटक दिया अंदर। आपको क्या लगता है वो ऐसा बन गया था कभी? पंडित नेहरू ने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, जेल में रहते हुए, तो आपको क्या लगता है कि उनको कोई जेल में कोई ऐसे किया था उनको? नहीं, वो आराम से पुस्तक लिख रहे थे, लेखन कार्य कर रहे थे, आराम से बैठे थे वहां पर किताब पढ़ रहे थे, तो अपना पढ़ने व्यतीत कर रहे थे। एक टाइम ऐसा ही होता है, कई बार कोई लोग सोचते हैं कि यार कुछ नहीं है तो वहां डाल देता कि मैं कुछ काम तो करूं, मेरा पढ़ू तो नहीं, ऐसे होता है। बिल्कुल, समय का सदुपयोग बढ़िया से बढ़िया करना हो तो फिर वो है आपके पास में। और कई लोग ऐसे हैं, जैसे एक यहाँ पर एक अधिकारी है बहुत बड़े, वो रह कर आए कई वर्ष तक, बिल्कुल पढ़ते कंटिन्यू, उन्हें काम पढ़े, और पढ़ते नहीं तो पागल हो जाते अंदर बाहर ही, कौन पूछता उनको बाद? तो उनका अपने सदुपयोग करा पूरे पूरे समय का किताबों के साथ में। तो जब बाहर आया ना, तब एक नॉलेज ज्ञान करके आया व्यक्ति बाहर, समझ गए आप? तब लोग उनको क्या करते हैं फिर, ऐसे और भी बहुत सारे लोग बाहर आए हुए हैं, कोई पूछता ही नहीं है, तो आप सदुपयोग कर रहे हो उस पर है। तो लिखिए, रूप लिखिएगा, इस आधार पर क्रिया विशेषण, इस आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के हैं। इस आधार पर भी क्रिया विशेषण 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला देखिए, इस आधार पर कितने हैं? 3 हैं। ये थोड़ा सा प्रकार देखिएगा आप। पहला प्रकार है स्थानीय क्रिया विशेषण, दूसरा रूढ़ क्रिया विशेषण, एक मिनट रुको रुको, लिख लिया आपने? रुको 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 रुको। पहला रूढ़ क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा लिखिए स्थानीय क्रिया विशेषण। कोई बात नहीं, इतनी तकलीफ हो रही है, 10 रुपए लगेंगे, व्हाइटनर लेना। व्हाइटनर 30 रुपये हो गया है? अरे भाई भाई, जमाना देख लो, 10 साल में कितनी बढ़ गई है महंगाई? 20 रुपये बढ़ी सीधी। क्या हुआ? कौन ले 3,000? 2010 में 5,000 थी। जोधपुर में 2010 में ऐसा हिंदी की फीस 5,000 रुपए थी। अब आपके जयपुर में थे तो टीचर हो सकता है उतने ही थे, जोधपुर में टीचर थे कुछ, तो 5,000 ले रहे थे। और बताऊं, 1.5 महीने कोर्स 5,000। हिंदी की ऐसे में कब फीस कम होती है भाई साहब? ये तो आ गया क्या बोलते हैं कोरोना काल,
ऑनलाइन जमाना आ गया, नहीं तो आपको लगता है हिंदी जाती 40,000 फीस? ये ऑनलाइन नहीं आता ना, तब तो फीस जाती 40,000 है हिंदी हिंदी की। क्यों भाई? जब आप ऐसे ही पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए ले सकते हैं पूरे पेपर के लिए, तो हिंदी वाला 40,000 क्यों नहीं ले सकता एक पेपर के लिए? 25,000 2012 में थी RS की फीस। जो नामी इंस्टीट्यूट थे उन सब की यही थी। किस में? नहीं, वो इंस्टीट्यूट नहीं है, राजस्थान का इंस्टीट्यूट था ही नहीं वो। ऐसा होता तो टॉप रहता। फिर बाद में क्या हुआ? लिखो भाई, रूट लिखो, आप रूट लिखो। आपको पता है अखबार में कोई व्यक्ति ये नहीं लिख सकता कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले, आप जानते हो? आप इन पर इनको लपेट सकते हो आप कोर्ट में आराम से, लाओ रिजल्ट लाओ सर्वश्रेष्ठ का। मतलब कोचिंग वालों को मैं नहीं लिखता हूं कोई, मैं लिखता हूं श्रेष्ठ। अपन को सर्वश्रेष्ठ बने नहीं बने, श्रेष्ठ रहना है। सर्वश्रेष्ठ बनने की दौड़ में नहीं है, केवल श्रेष्ठ बन जाओ, जिंदगी में बहुत कुछ है। सर्वश्रेष्ठ मतलब फैकोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा आप, कि इस दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मीडिया का जो कंट्रोल वाला संगठन है, ठीक है, जो इस तरह के फर्जी जो न्यूज छापते हैं अखबार एड में, नोटिस आता है, हर रोज इनके पास नोटिस आता है, हर सप्ताह इनके पास नोटिस आते हैं। एक संगठन है मुंबई में, ठीक है, जो अखबार में जितनी भी जो लैंग्वेज आती है उनका विश्लेषण करता है वो, और बाकायदा वो लीगल नोटिस भेजते हैं, ऐसे लीगली नोटिस भेजते हैं, पर उस पर कार्रवाई कोई करता ही नहीं है वो। इन हर कोचिंग वालों के पास में नोटिस के उनके एड्रेस पर थप्पी लगी होगी, इतनी इतनी थप्पी लगी होगी। तब मैंने ये चीज कहीं पढ़ ली थी, मुझे पता चला था सर्वश्रेष्ठ नहीं लिखना है। राजस्थान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, ला भाई आंकड़ा ला, नंबर 1 का आंकड़ा लाइए आप। कोई इंस्टीट्यूट पेश कर देगा मैं नंबर 1 हूं, लीगली आंकड़े पेश कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सब फर्जी होते हैं चीजें। कोई लिखो ना भले नंबर 1 हूं, बस, तो नंबर 1 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपको आंकड़े नंबर 1 किस में? आप रिजल्ट में आंकड़े पेश करो, अभी साबित करो कि इतने, अच्छा उसमें होता है लगातार कुछ वर्षों तक रिजल्ट होता है टॉप क्लास, उसी को बोलते हैं नंबर 1। एक बार में आपने किसी भर्ती में दिया नंबर 1, नंबर 1 थोड़ी हुए आप। लगातार इतने वर्ष तक लगातार कम से कम आप हाईएस्ट परिणाम दे रहे हो, तब नंबर 1 बोलते हो आप। ऐसे नंबर 1 नहीं होता है। तो ये सब चीजें क्या थी, ये सब लीगली फंसते हैं, पर कोई लीगली किसको पढ़ी है भाई साहब, किसको क्या जानना है? इतनी सारी आपको जानकारी यदि बोल दूं ना तो आपको होश उड़ जाएंगे। ये चीजें मैं यदि ऑफ रोल आपको बोल दूं, मैं तो सारी चीजें दुनिया से ना, सारी चीज मुझे लगता है ना, कुछ मैं उससे पढ़ता हूं, उसको सर्च करता हूं, पढ़ता हूं, लोगों से पूछता हूं। रूट क्या होती है? कोई ऐसा क्रिया विशेषण जिसको तोड़ने पर जो टुकड़े मिलते हैं वे सार्थक नहीं होना चाहिए, वही है। तो लिखिए, जिन क्रिया विशेषणों जिन क्रिया विशेषणों जिन क्रिया विशेषणों के टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ा में से
जिन क्रिया विशेषणों के टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से किसी टुकड़े का अर्थ नहीं मिले, किसी टुकड़े का अर्थ नहीं मिले। टुकड़े जो खंड कर सकते हो आप, और भाषा चाहिए तो। किसी टुकड़े का अर्थ नहीं मिले, कॉमा, उन्हें रूढ़ क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, कब, अब, कब, शायद, परसों, आज, कल इत्यादि। इनमें से किसी शब्द को तोड़ दीजिए, जो भी टुकड़े मिलेंगे उनका कोई अर्थ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहां लिखिए, जिन क्रिया विशेषणों के टुकड़े करने पर, जिन क्रिया विशेषणों के टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से जिन क्रिया विशेषणों के टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से किसी एक का अर्थ अवश्य मिले, किसी एक का अर्थ अवश्य निकले। कॉमा, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिन भर, दिन भर, इसको तोड़िए, दिन और भर, प्राप्त टुकड़ा अर्थ मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है, यही है। और देखिए, आजकल क्या कर रहा है, तो यहां पर क्या है, आजकल, आज और कल, मौज कर रहा हूं, मौज कर रहे हैं। और ये शब्दावली है ना, मैं यहां आने के बाद सीखा हूं। पहले मेरे जीवन में, मेरे डिक्शनरी में ये शब्दावली थी मौज करने वाली, आनंद वाली थी, आनंद वाली। पर आनंद तो कुछ चीजों को हासिल करते पढ़ते हो तब आता है। मौज किसी साथ में घूमते हैं, चाय घर बैठते आराम से, वो मौज है। विषय का आनंद लिया जाता है और महफिल का लुत्फ उठाया जाता है, बोलते से वो चीज है। तो आप मौज करो। लिखिए, स्थानीय और अति महत्वपूर्ण, आया तो हल करना, सीधा आगे बढ़ जाओगे। स्थानीय, क्रिया विशेषण को छोड़ कोई संज्ञा, कॉमा सर्वनाम, कोई संज्ञा, कॉमा सर्वनाम या विशेषण, कोई संज्ञा या सर्वनाम लिखना, केवल कोई संज्ञा या सर्वनाम क्रिया विशेषण का कार्य करे। क्रिया विशेषण को छोड़ कोई संज्ञा या सर्वनाम क्रिया विशेषण का कार्य करे, कॉमा, क्रिया विशेषण का कार्य करे, कॉमा, और
बिना परिवर्तन के रहे, और बिना परिवर्तन के रहे, कॉमा उन्हें, या रुको, कॉमा तब उन्हें स्थानीय क्रियाविशेषण कहते हैं। तब उन्हें स्थानीय क्रियाविशेषण कहते हैं। इन्हें नामवाचक क्रियाविशेषण भी कहा जाता है। नामवाचक क्रियाविशेषण, इन्हें नामवाचक क्रियाविशेषण भी कहा जाता है। इन्हें नामवाचक क्रियाविशेषण भी कहा जाता है। जैसे दो तीन वाक्य याद कर लो, लिखिए। देख मैं यह कूदा, ऐसे बोलते हैं। देख मैं कूद रहा हूं, कूद। देख मैं ये कूदा और भाई कूद गया, क्या होता है? यह स्थानीय क्रियाविशेषण है। ये क्या हुआ? स्थानीय क्रियाविशेषण आया। तो लिखो, एक और देखिए। वह मुझे खाक समझेगी। मैं तो पूरा जीवन उस पर व्यतीत कर दिया। सही है, कुर्बान कर दिया। अरे भाई साहब, कुर्बान तो ज्यादा हो गया ना आपने, आप तो ठेठ वहां पहुंच गए। वह मुझे खाक समझेगी, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई अब तू थोड़ा सा बातचीत कर ले, तुझे वो समझ चुकी है, वो मुझे कहा समझेगी। मैं हूं, वो है, वो वाली भाषा है। तो कहा कौन सा, ये कौन सा है? स्थानीय है। एक और लिखिए। वह मुझे पत्थर सलाह देगा। रुको रुको, एक ये विशेषण में आ गया, संज्ञा विशेषण जाती है। कैसी सलाह? पत्र सलाह, वो बन जाए। ये भी ऐसे बनते हैं, उधर भी विशेषण भी बनती है, संज्ञा बनती है, विशेषण। एक ये स्थिति में पढ़े नहीं, जैसे वो पत्र सलाह देगा, तो यहां पर क्या सलाह? पत्र सलाह। ये मैंने पढ़ाई क्या आपको? नहीं, ये चीज आपको मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो सब कुछ चीज नहीं पढ़ाई पाते हैं कई बार। कभी देख लेंगे। तो यहां लिखिएगा, वह मुझे पत्थर समझाएगा। वह मुझे पत्थर समझाएगा। सलाह संज्ञा है, सलाह यहां पर संज्ञा है, देना क्रिया आएगी। ठीक है, और ये समझना है, समझाना ये क्रिया है, इसे ध्यान रखना पड़ रहा है। यहां पर उदाहरण लिखा है तो क्या आप, मैं लिखा दूं, आप तो समझ जाओगे, हो जाएगा। एक दो वाक्य पुस्तक में और लिखे हुए हैं। तो ये तो आपके विशेषण क्रियाविशेषण क्या हो गए? पूरे हो गए। एक नोट लिखिए यहां पर, रुको रुको, पत्थर, बाटा। अब मैं बोलूं वो बाटा। यदि मैं लिखा था ना, वो मेरा घंटा बिगाड़ देगा, लिख लो यहां पर, वही लिखो यहां पर। लिख लिया यहां पर। अरे गुरुजी की पुस्तक लिखा पड़ा भाई, चिंता मत करो, आप जाकर मुझे लपेट दें, जाओ। ठीक है, अब यहां लिखिएगा, क्रिया विशेषण की रचना।
क्रिया विशेषण की रचना। नोट नहीं है, टॉपिक है छोटा सा, क्रिया विशेषण की रचना। इसे यौगिक क्रिया विशेषण की रचना के नाम से भी जाना जाता है। इसे यौगिक क्रिया विशेषण की रचना के नाम से भी जाना जाता है। इसे यौगिक क्रिया विशेषण की रचना के नाम से भी जाना जाता है। लिख दिया, आगे लिखिए। क्रिया विशेषण की रचना बहुधा 4 प्रकार से होती है। रचना 4 प्रकार से की जाती है। होती कैसे, अपना थोड़ी होती है, की जाती है। पहला, उपसर्ग जोड़कर। पहला उपसर्ग जोड़कर। दूसरा, प्रत्यय जोड़कर। और तीसरा, पदों की पुनरावृत्ति करके विशेषण संज्ञा का योग करके। 2 बार कर है, 2 बार करके है। विशेषण संज्ञा का योग करके। हो गया। इसमें देखिए आप, उप से जोड़कर। जैसे उपसर्ग कौन सा है, हर। हर क्या है, उपसर्ग है। दिन सब जोड़िए तो बनेगा हर दिन। ये कौन सा है, कौन सा है, उप से जोड़कर। एक बहु है और धा जोड़ते हैं तो बनेगा बहुधा। पुनरावृत्ति करके बार के साथ में बार जोड़ते हैं तो बनेगा बारंबार। विशेषण संज्ञा का योग कर, जैसे एक, साथ में दम, एकदम। विशेषण है आपका। अब जो हर है वो उपसर्ग में भी आता है, विशेषण भी आता है, दोनों में आता है। हर है वो उपसर्ग भी है और आपका विशेषण भी है, दोनों में आता है वो। एक रुकिएगा,
एक मिनट, एक प्रकार और है इसमें। हाँ लिखो एक बार आप। नहीं वो दोनों में उससे फर्क नहीं पड़, दोनों मारा है। इसको तो ये हिंदी के अनुसार विसरण रहेगा आपका ये, पर विधि उपसर्ग भी है। हर, हर रोज, हर दिन, हर एक विधि उपसर्ग भी है। एक लिखिए, अगले लिखिए आधन जीवन। लिखो आधन जीवन, आजीवन। इससे नीचे लिखिए भरधन पेट, भरपेट। इसी में लिखो उपसर्ग में आजीवन, भरधन पेट, भरपेट। उसी में उपसर्ग में ही भरपेट। अंधन जान, रुको, जाने, जाने, अंधन जाने, अनजाने। समधन मुख, सम्मुख। यहां लिखिए प्रत्यय जोड़कर एक दंत्र, एकत्र, एक दंत्र, एकत्र। विधिधन पूर्वक, विधि पूर्वक। पूर्वक प्रत्यय माता है, अर्ध प्रत्यय माता पूर्वक। विधन पूर्वक, विधि पूर्वक। सर्वधन था, सर्व था, सर्वधन था, सर्व था। आगाधन ए, आगे, आगा। आगाधन ए, आगे। पीछाधन ए, पीछे। हाथ धन हाथ। पुनरावृत्ति हो रही पदों की। हाथ धन हाथ। क्या होगा? हाथों हाथ। बात धन बात, बातों बात। एक धन एक, एका एक। कब धन कब, कब कब। कब धन कब, कब कब। अगला एक धन बार। इसमें एक बार, एक धन बार, एक बार। दो धन बार, दो बार। ये हो गए। एक और देखिए अब, एक बिंदु लिखिए यहां पर विशेष। अरे विशेष लिखिए, विशेष लिखिएगा। इसमें लिखिए आप, या नोट लिख दो चाहो तो। नोट सही रहेगा आपके लिए। नोट में शुरू आदि पड़ी हुई है, ये लो नोट। उपर्युक्त चारों प्रकार के विशेषणों की रचना सरलीकरण के सिद्धांत पर की गई है। उपर्युक्त चारों प्रकार के विशेषणों की रचना सरलीकरण के सिद्धांत पर की गई है। उपर्युक्त चारों प्रकार के विशेषण, अरे क्रिया विशेषण कर दो भाई, ये विशेषण नहीं होता है वैसे क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषणों की रचना सरलीकरण के सिद्धांत पर की गई है। क्रिया विशेषण कर देना हो, सरलीकरण के सिद्धांत पर की गई है। रचनात्मक दृष्टि से इनकी रचना भी, रुको, रचनात्मक दृष्टि से क्रिया विशेषण की रचना भी, क्रिया विशेषण की रचना भी संज्ञा और विशेषणों की रचना की भांति, संज्ञा और विशेषणों की रचना की भांति संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु ऑब्लिक क्रिया और अव्यय से की जाती है। भांति संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु ऑब्लिक क्रिया और अव्यय से की जाती है जैसे। अब ऐसे अलग करने बैठेंगे तो क्रियाविशेषण है ना सीमित हो जाएंगे पूरे, कि संज्ञा जुड़ के बन गया पुनरावृत्ति में, तो ऐसे कैसे पढ़े उसको, कोई मजा नहीं आता उसका पढ़ने का। वो जो आप सोच रहे हो ना उस तरह से नहीं आएगा। इसलिए सरलीकरण के सिद्धांत के तहत आपको ऐसे पढ़ा है कि भी ऐसे रचना होती है इसकी। और जो प्रश्न बनता है, जैसे एक प्रश्न लिखिएगा, इनमें से संज्ञा से बना क्रिया विशेषण, इनमें से संज्ञा से बना क्रिया विशेषण है। संज्ञा से बना क्रिया विशेषण है। नंबर 1, पीछे, 2, आजीवन, 3, एकत्र, 4, सर्वथा। बताओ भाई कौन सा किससे बना है? बताओ। है? तो इसको देखते हैं तो इसमें क्या आएगा? पीछा धन ए, और पीछा क्या है? पीछा क्या है ना? आप लोग उस चीज से बाहर नहीं आओगे यार, मैं कितना ही पढ़ा दूं ना आपको, आप उस चीज से कभी बाहर नहीं आ पाओगे जिस चीज में आप पहले से हैं। पहले से कैसे? बिना कुछ शब्द को विच्छेद किए देख करके कि वो होगा,
भाई साहब आदत सुधार लो। मैं हमेशा कहता हूं पेन उठाओ, तोड़ो, हल करो उससे। आपको देखकर आप हल कर लोगे ना, तो ऐसे कैसे? आप बताओ, 1 मिनट कह दिया कि ये है, बताओ पीछा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, क्या है पीछा? अरे पीछे तो अव्यय है, वो लिखा दिया मैंने। पीछा क्या है? पीछा संज्ञा शब्द है। तो जो आपका जो तुक्का है ना, वो तो गलत हो गया आपका। जीवन शब्द क्या है? क्या है? संज्ञा है। और एक क्या है? विशेषण है। और सर्व क्या है? बोलो, सर्व बोलो। कोई मतलब नहीं है। एक रुकिए, कोट केवल एक और दो। सर कूट बनाना चाहिए था, तो मैं आपको कौन सा बनाना कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं उसे बताओ इसमें से कौन सा होगा, तोड़ो उसके बाद हल करो। थोड़ा ध्यान रखो चीजों का। हर बार आपका उत्तर गलत आता है, कुछ विद्यार्थी छोड़कर। पीछे मैंने प्रश्न दिया था, उसमें सबको उत्तर गलत आया था। क्यों आया था? क्योंकि बिना कलम उठाए आप उसको क्या कर रहे हो, हल करो। यदि आपने ये आदत पाल ली कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है मैं इसको विच्छेद करूंगा और फिर देख के हल करूंगा, तो समझ लीजिए कि आपने प्रश्न को आधा हल कर लिया। मैं जितना पढ़ाता हूं उससे ज्यादा मैं ये बोलता हूं कि आप प्रश्नों को हल ऐसे करो भाई। पढ़ तो रहे हम। और बाकी कूट आप बनाना, ठीक है? घर जाओ अपने हिसाब से कोड बनाओ। ये मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया पूरा? अब ऐसे रचना क्यों पढ़ाऊं? हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रचना किससे क्या हो रही है, तोड़ लो और हल कर लो उसको। अभी हाँ, ये आपके सामने एक समस्या हो सकती है कि अभी आप ये पता नहीं कर पा रहे हो कि ये सब संज्ञा है, ये ना, ये सब विस्तरण है, सर्वनाम है, ये नहीं कर पा रहे हो ना। कोई बात नहीं, ये मैं सिखा दूंगा आपको। पर मुझे अभी आपको निपात तक पूरा जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं उसको बढ़िया चार्ट बना के समझाऊंगा आपको कि भाई एक सूत्र, ये काम ले लो और जब जरूरत पड़े इसको लगाओ और तुरंत उसको अलग करो कि इसमें से कौन सा क्या है। जैसे मैं कैसे हल करता हूं इसको, मेरे पास भी तो कोई तरीका है इस चीज का हल करने का, बिल्कुल तरीका है। सच चीज हमें भी याद नहीं रहती है, अथा भंडार शब्द है, पर एक व्यवस्थित तरीका है, तो उस तरीके को आते ही तो उसको हम अलग कर लेते हैं कि भाई ये है। वो मैं अभी आपको नहीं, क्योंकि मुझे पहले पूरा चाहिए। एक भी शब्द के बीच ऐसा आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो तरीका लागू नहीं होगा। उस तरीके के लिए ज्ञान चाहिए पहले। और जब ज्ञान पढ़ लिया, ज्ञान को सही नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही कर रहे हो, तरीका काम आएगा। मैं पहले दिन ही पढ़ा दूं, मान लीजिए आपको पहले दिन आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप क्या करो उस तरीके को? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कुछ ऐसी होती है जो अंत में पढ़ाई जाती है कि भाई ये पूरा पढ़ लिया, हाँ अब भी दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, तो ये तरीका अपनाओ। क्या सर अब दिक्कत नहीं आ रही है, तो उसके बाद नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं, ये नहीं है। पर संज्ञा पढ़कर आए कि यदि आपने पढ़ ली होती संज्ञा को, ये मैंने उदाहरण लिखा है आपको, मैंने पीछा वाला, संज्ञा से बने विशेषण, वहां देख रहे घर जाकर डायरी या नोट्स में लिखा हुआ है, पिछला, पीछा धन ला बराबर पिछला, संज्ञा से बने विशेषण लिखा पड़ा है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये देख लो भाई, ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको लिखाया नहीं हो या मैंने आपको बताया नहीं है, बताया।
तो आपको क्या कोई विपक्ष में रहना का बड़ा ऐसा है? वो हो जाएगा भाई साहब, ऊपर वाले मेरे को हो जाएगा और पक्का होगा। मैं आपको कह रहा हूं तो फिर उनको टक्कर कैसे दोगे? टक्कर कैसे दोगे? टक्कर टक्कर कैसे देंगे आप? है? ज्यादा किया ना? नहीं किया है, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा नहीं। आपने उधर बोला था भाई साहब, आप अध्यापक हो। तो जोर से बोलना चाहिए, जैसा भी बोल रहे हो वैसे। कौन टॉपर भाई? कौन टॉपर है? यहाँ क्लास में कोई नहीं बोलेगा। क्लास में सिर्फ वही बोलेगा जिसको सही उत्तर आएगा। भाई क्लास में नहीं बोलते, उनको पता बोलना कुछ नहीं, पर इनकी हिम्मत नहीं होती है टॉपरों की। टॉपर्स दा ऑब्जेक्टिव गोला भरते हैं। अच्छा वही आप करते हैं। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक कहावत है देसी कि कालिया धोड़िए के पास रहे, रंग ले नीने लक्कन जोड़ ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पास रह सके कुछ गुण आपकी तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो इनमें थे ना वो आप में ट्रांसफर हो रहे हैं। तभी तो मैं यही तो मैं कह रहा हूं। वो प्रकट नहीं हुए ना, इन्होंने कभी प्रकट नहीं किए इतने इस तरीके से, अभी जो प्रकट कर रहे हैं। सही है, आपको विपक्ष बनाना चाहिए, बड़े नाम कमाओगे। अरे जरूर नहीं है कि जो हमेशा सत्ता में रहता है वही नाम कमाए। विपक्ष वाले ही बहुत से नाम कमाते हैं। सत्ता वाले फिर भी क्या है कि कई बार जुबान बंद कर लेते हैं, नहीं बोलते हैं। विपक्ष वाले नाम कमाना है ना आपको राजनीति में, विपक्ष में बैठो 5 साल और जमकर बोलो, बड़े तरीके से बोलो। 1-2 बार लट खाओ, जेल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो बढ़िया। नाम ऐसे ही कमाया जाएगा। पार्टी में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए नाम नहीं कमा सकते। नाम मुख्य जी कमाएंगे सिर्फ, आप नाम नहीं कमा सकते। आप निर्देश आएगा चुप चुप, और विपक्ष में क्या चुप और जोर से। क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी बोलने का अलावा, अधिकार नहीं होता है। फिर वो चिल्लाते हैं, अधिकारों को जोर जोर से चिल्ला के प्राप्त करते हैं। लिख लिया? एक और है प्रक्रिया विश्लेषण। अरे मजाक कर रहा हूं मैं आपको, कारण इसके पीछे कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं, आप उनको दर्द झेल नहीं पाओगे। आप तो क्या कि अभी दर्द में नहीं हो, आप क्या दर्द में नहीं हो उसमें, वो उसको फील कर चुके उस चीज को 2 साल तक। कि कई बेचारों की शादी हो गई, कईयों के पीछे नामी हस्ती है, परिवार में शादी हो गई। अब उनको ये भी टेंशन है कि क्या पता देवी छोड़ के चली जाएगी। उनको ये भी टेंशन है, अब टेंशन तो है। थोड़ी पता था उनको। तो लिखिए प्रक्रिया, लिखिए लिखिए प्रक्रिया जो, रुको, ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, कॉमा, उन्हें प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चीता बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। कौन सा है?
रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये, यही है। और तेज भी कितना, बहुत, यह प्रक्रिया विशेषण है। हो गया, क्योंकि इसके बारे हमने पढ़ा था कहां पर, विशेषण में। यहां पर एक नोट लिखिए, लिखिए सामान्यतः प्रविशेषण ही प्रक्रिया का कार्य करते हैं। सामान्यतः प्रविशेषण ही प्रक्रिया का कार्य करते हैं। प्रक्रिया का कार्य करते हैं। परंतु प्रयोग के अनुसार वे विशेषण और क्रिया विशेषण का भी कार्य कर सकते हैं, करते हैं, लिख दीजिए। परंतु प्रयोग के अनुसार वे विशेषण और क्रिया विशेषण का भी कार्य करते हैं। जैसे देखिए, उसने थोड़ा दूध पिया। अब बताइए, दूध यहां पर संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, थोड़ा। ये यहां पर क्या है, विशेषण है। और कौन सा है, कौन सा परिमाणवाचक। अरे बताइए, अनिश्चित परिमाणवाचक। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, अपन क्या गया, विशेषण कर देता है ना। मेरा काम तो पढ़ाने का, बाकी 11 जगह आप पढ़ो, मैंने पढ़ा दिया आपको। ये यहां पर क्या आ रहा है, क्या है, विशेषण है। क्या ये प्रश्न बन सकता है, कैसे बनेगा, बनाओ इसको, थोड़ा को प्रश्न बनाओ। नहीं बनेगा, वह थोड़ा नादान है। यहां पर थोड़ा क्या है, पता नहीं। पहले देखिए, ये क्या है, ये विशेषण है, तो थोड़ा यहां पर क्या है, प्रविशेषण है। ये बन गया। अब इसे क्रियाविशेषण बनाओ, इसे क्रियाविशेषण बनाइए। उसने थोड़ा गर्म दूध पिया। एक मिनट, मैं यहां लिखता हूं, उसने थोड़ा, एक मिनट, आपका वही वाक्य उसी को लेता हूं। उसने थोड़ा गर्म दूध पिया।
कोई बात नहीं, लो आपको तस्दी करते हैं आपकी। ये क्या यहाँ पर संज्ञा, तो क्या बनाइए, ये वो आप जो बोल रहे हो विशेषण नहीं है वहां, प्रविष्ट नहीं है वहां पर। आप बोलो बोलो बोलो, वाक्य बोलो आप, जैसे आप बोलोगे निकालोगे तभी हो पाएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा को क्या हम क्रिया विशेषण बना सकते हैं? क्रिया विशेषण है, थोड़ा आराम से, आराम विशेषण है, जोर आ गया बीच में। मैं बताऊं देगा, मैं जानता हूं कि आप उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, पर हम हल कर लोगे आप। वे थोड़ा सुनते हैं, बताइए कितना सुनते हैं? थोड़ा। कौन सा क्रिया है ये? परिमाणवाचक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। वो क्या था? अब आइए वापस, ये परिमाणवाचक विशेषण है। यहां पर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है और अनिश्चित है। और ये वाला परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब बनाइए इसको प्रश्न, प्रक्रिया विशेषण बनाइए। वह थोड़ा तेज सुनते हैं या वह थोड़ा ऊंचा सुनते हैं? तो ऊंचा यहां पर क्या है भाई? कैसे सुनते हैं? ऊंचा सुनते हैं। तो ऊंचा यहां पर क्या है बताइए? क्रिया विशेषण है ये। और थोड़ा इससे आपको क्या चीज समझ आई? इससे ये समझ आई ऐसे कई शब्द है जो विशेषण बन जाए, जो विशेषण बन जाए, जो प्रविशेषण बन जाए, जो क्रियाविशेषण बन जाए और जो प्रक्रियाविशेषण बन जाए। तो सावधानी से प्रश्न हल करना है। इसलिए शब्दावली की रटना मत क्या नहीं मैं तो 4 शब्द रट लूं, इधर इधर कर लूं और बस हो गया। होते हैं ऐसे लोग थे पहले इस धरती पर, इस कंप्यूटर दुनिया में रट लेते, रटूबाज तोते। पेपर ऐसे जाता था, रट लेते, बस कर लो। और पेपर भी पता है कि अब कैसे आ रहा है, क्योंकि रटी हुई चीजें समझ में नहीं आती नहीं है। रटी हुई चीजें अब ये, क्योंकि आप किसी रट के जाओगे थोड़ा थोड़ा दूध विशेषण, पर उसने तो क्या पता नहीं कहां क्या करके दिया इसने। ये तो एक नमूना मात्र है, उदाहरण मात्र है केवल। बाकी आपको पूरा वाक्य को समझना होगा कि विशेषण है, क्रिया विशेषण है क्या, ये वो किसके रूप में आया हुआ है, किसके रूप में। उससे पहले हमने पढ़ा था कि एक शब्द संज्ञा बन सकता, ये बन सकता, वो बन सकता, हम पढ़ा था, पूछे हमने। इसलिए मैंने पहले कहा था आपको कि जो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा से लेकर के संज्ञा से लेकर निपात तक, जो चीज निपात छोड़ दीजिए, संज्ञा से लेकर क्रियाविशेषण तक जिसकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, उसको मतलब समझ लीजिए कि आधा आपने पाठ्यक्रम क्या कर लिया, कवर कर लिया आपने। इसके बाद 4 टॉपिक और बचते हैं। कौन से? संधि से प्रत्यय समास, जिनमें विद्यार्थी को दिक्कत हो सकती है। बाकी उसके बाद तो वो नियंत्रण में कर लेगा उस चीज को। जैसे कोई रटोबाज है ना, वो रट लेगा बाकी चीजों को, पर सामग्री होनी चाहिए उसके पास में, बस तरीके उसको होना चाहिए। पर रटने में समय बहुत लगता है, भूलने की संभावना 60% ज्यादा होती है रटने में और समझने में। यदि बात स्लिप हो गया माइंड से रटा हुआ तो कोई काम का नहीं, और समझा हुआ कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं आती है। लिखो ना आप। और इसके साथ में आपका ये क्रिएशन टॉपिक भी पूरा है। तो चलिए आज की धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।